बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 है कंसाइनमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसमें हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को दर्ज किया और उसके मुतल्लक इन द बुक ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी में दोनों जर्नल एंट्रीज की, देन नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाए। आइए देखें आज क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 8 कंसाइनमेंट और क्वेश्चन नंबर 2 है बी कॉम पार्ट 2 की बुक सुहेल अफजल से। देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। कहता है करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सुलेमान एंड सन ऑफ 6th of Lahore 60 cases of culture good costing 175 पर केस। लेकिन दो पार्टीज का जिक्र किया गया। एक हमारे पास करीम एंड कंपनी है जो चीजें सेंड कर रही है, और किसको सेंड कर रही है? सुलेमान एंड सन को, जो कि लाहौर में है। करीम एंड कंपनी कराची में है और चीजें सेल आउट की जा रही हैं, सेंड की जा रही हैं लाहौर में। तो दो पार्टीज का जिक्र, एक करीम एंड कंपनी और दूसरा सुलेमान एंड सन। करीम एंड कंपनी चीजें सेंड कर रही है, इसलिए ये हमारा कंसाइनर होगा। सुलेमान एंड सन को चीजें सेंड की जा रही हैं तो ये हमारा कंसाइनी होगा। सबसे पहले नंबर पर जो हमने काम किया वो हमने गुड सेंड किए हैं। गुड सेंड देखें कितने किए हैं। अगर गुड सेंड की बात की जाए तो ये हमने 60 केसेस सेंड किए और हर केस की कीमत 175 रुपीज थी पहले नंबर पर। देन इसके बाद कहता है एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर एट कराची। ये कुछ एक्सपेंस है जो कंसाइनर ने इंकर्ड किए जो कि कराची में था, जिसमें फ्रेट है 275 रुपीज का, इंश्योरेंस 55 की, लोडिंग चार्जेस हैं 20 रुपीज के। इन सबको ऐड किया जाए तो ये सारे एक्सपेंसेस दे जो कंसाइनर बियर कर रहा है। नंबर 2 पर अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, इन सब को ऐड कर लें, ये टोटल देख लें कितना बनता है। पहले 275 है, 55 है, देन 20 है, तो ये 350 बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद करीम एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सुलेमान एंड सन 2 month बिल एट साइट ₹7,000। इसके बाद एक बिल जो है वो ड्रॉ किया गया, विच द लेटर एक्सेप्टेड, जो बाद में एक्सेप्ट हो गया। तो ये बिल ड्रॉ कर रहा है तो ये कंसाइनर ने अमाउंट वसूल करनी होती है, इसलिए इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा और उसने अमाउंट पे करनी होती है, उसके लिए बिल पेएबल। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है तीसरे नंबर पर, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इसकी अमाउंट देखी जाए तो ये अमाउंट हमें बताई गई है 7,000। देन नेक्स्ट देखा जाए तो कहता है द चार्जेस पेड बाय सुलेमान एंड सन एट लाहौर। ये सुलेमान एंड सन ने कुछ चार्जेस पे किए जो कि लाहौर में था, जिसमें अनलोडिंग चार्जेस हैं 30 रुपीज, स्टोरेज है 85 रुपीज, इंश्योरेंस है 15 रुपीज। ये तीन किस्म के चार्जेस पे किए गए। कौन पे कर रहा है? सुलेमान पे कर रहा है। तो सुलेमान हमारा कौन है? देखा जाए तो सुलेमान हमारा कंसाइनी है। नेक्स्ट एंट्री चौथे नंबर पर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ये तीनों ऐड कर लें 85 रुपीज, 15 एंड 30 रुपीज, तो ये 130 बनता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है कमीशन इज पेबल टू सुलेमान एंड सन। कमीशन का जिक्र कर रहा है एट 2% ऑन ऑल सेल। बेटा 2% कमीशन है जो कि ऑल सेल पे है, और 1/2% डेल क्रेडियर कमीशन है। यानी ये डेल क्रेडियर कमीशन बेसिकली बैड डेट से बचने के लिए होती है। अगर हम कमीशन की बात करें, 5वां नंबर कमीशन क्या है? तो कमीशन हमारे पास दो तरह की होगी, एक ऑर्डिनरी कमीशन है 2% और दूसरी 1/2% है। अगर ये टोटल किया जाए 1/2, 1 कंप्लीट है और 1/2 ये हाफ है, तो ये 1.5 होती है टोटल कमीशन। 2% प्लस 1.5%, तो ये हमारी 3.5 है। ये कमीशन हम किसका लेते हैं? कमीशन हमेशा सेल का लिया जाता है। अभी फिलहाल हमारे पास सेल नहीं है, तो जब सेल आ जाएगी उसका 3.5% लेंगे तो हमारी कमीशन होगी। दी कंसाइनी सेल दी प्रॉम, ये कंसाइनी ने चीजें सेल की और कैश बेस पे है। और सेल कुछ यूं उसने की है। सबसे पहले मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो में कहता है 30 केसेस हैं, हर केस 225 पर केस है। फिर 25 केसेस हैं 250 पर केस के लिहाज से, एंड बैलेंस, और बाकी जितना बैलेंस था वो 280 पर केस। सेल वो कर रहा है और सेल 3 सिनेरियो में कर रहा है। देखें वो कैसे है। टोटल हमारे पास 60 केसेस हमने सेंड किए थे। इसने पहले जो हमारे पास 30 केस थे वो ये सेल कर रहा है 225 में। अगर ये देखा जाए तो ये 675
50 बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 25 केसेस, वो ये सेल आउट कर रहा है 250 के लिहाज से। 25 केस है, हर केस की कीमत 250 रुपये है, तो 25 × 250 कर दें, ये 6250। देन नेक्स्ट बाकी जितने रिमेनिंग केसेस हैं, देखा जाए टोटल 60 थे, 60 में से 30 और 25 55 माइनस कर दें, बाकी 5 केस हैं, 5 केसेस, वो उसने सेल आउट किए 280 रुपीज में। तो ये मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1400 है। ये हमारी टोटल सेल है। अगर टोटल सेल तीनों को ऐड कर लें तो ये 14,400। अब देखिए ऊपर हम कमीशन छोड़ गए, कमीशन हमने 3.5% लेना था, वो किसका लेंगे, इस 14,400 का। अगर इसका 3.5% लें, 14,400 मल्टीप्लाई कर दें 3.5 डिवाइड 100, तो ये हमारी कमीशन आ जाएगी। अगर कमीशन देखा जाए तो 504, तो ये कमीशन है। नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तो हमसे क्वेश्चन में कहते हैं राइट अप द ट्रांजैक्शन एंड लेजर अकाउंट इन बोथ पार्टीज। एक तो हमने ट्रांजैक्शंस करनी है, इट मीन जर्नल एंट्रीज करनी है, और इसके बाद लेजर बनाने हैं इन द बुक ऑफ कंसाइनर में भी और कंसाइनर, दोनों पार्टीज में। दोनों पार्टीज कौन कौन सी, एक कंसाइनर है और दूसरा कंसाइनर। आइए पहले इन द बुक ऑफ कंसाइनर में जर्नल एंट्रीज करते हैं और इसके लेजर, देन इसके बाद बुक ऑफ कंसाइनी का जिक्र। ऊपर लिख लें जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। देखिए क्वेश्चन में हमें ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन दी गई, तकरीबन 6 ट्रांजैक्शन हैं। पहली ट्रांजैक्शन गुड सेंट की, दूसरी एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, तीसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, चौथा एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, पांचवा कमीशन और छठी से। तो इन सब की एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर हम इन द बुक ऑफ कंसाइनर की बात करें तो जब चीजें सेंड होती हैं तो ये मालिक की तरफ से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं। और मालिक चीजें सेंड कर रहा है, गुड्स उसकी काम होती हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, गुड सेंड ऑन कंसाइन। कितने की चीजें सेंड की गई, अगर देखा जाए तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, टोटल 60 केसेस थे, हर केस की कीमत 175 थी, तो 60 मल्टीप्लाई 175, तो ये टोटल हमारे पास बनता है तकरीबन, ये आता है 10,500। तो टोटल हमने गुड्स कितने की सेंड की हैं, 10,500। ये पहला काम था जो कि चीजें सेंड करने का था। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए दूसरे नंबर पर एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर है। एक्सपेंस पे किए जा रहे हैं और कौन पे कर रहा है, कंसाइनर। प्रीवियस लेक्चर में जिक्र किया था कि जब भी इन द बुक ऑफ कंसाइनर में एक्सपेंस का जिक्र आएगा तो हम हमेशा कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनर की बुक में एक्सपेंस का जिक्र आए तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, और कंसाइनर पे कर रहा है तो उसकी अपनी कैश कम होती है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दें। कितना एक्सपेंस पे हुआ है, 350 रुपीज, तो यहाँ पे 350 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज है। कंसाइनर के लिए ये बिल रिसीवेबल होता है और कंसाइनी के लिए ये बिल पेएबल। ये इसके लिए बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल एसेट के जुमरे में आता है, अमाउंट वसूल करनी है, फ्यूचर में फायदा देता है, इसलिए बिल रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। और ये कंसाइनी की तरफ से उसे मिला है तो कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कंसाइनी का नाम लिखना चाहे तो उसका नाम भी लिख सकते हैं जो कि सुलेमान है। ये कितने का बिल है, अगर बिल देखा जाए तो 7,000 है, तो यहाँ पे हम 7,000। इसके बाद नेक्स्ट नंबर, चौथे नंबर पर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। ये भी एक्सपेंस है और कौन पे कर रहा है, कंसाइनी। फिर एक्सपेंस का जिक्र आया तो इन द बुक ऑफ कंसाइनर में जहां पे भी एक्सपेंस आएगा हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। अगर मालिक पे करता है तो कैश उसकी काम होती, कैश को क्रेडिट। अगर कंसाइनी कर रहा है तो कंसाइनी खुद क्रेडिट होगा, उसकी जगह उसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जो कि सुलेमान। कितना ये एक्सपेंस पे हुआ था, ये 130 का है, तो यहाँ पे हम 130। नेक्स्ट चौथे के बाद पांचवा नंबर कमीशन। कमीशन देखा जाए, अमूमन कमीशन हम सेल पे लेते हैं,
तो पहले सेल की एंट्री कर लें, बाद में कमीशन की कर लें। सेल की एंट्री पहले करते हैं 5वें नंबर पर। सेल जब भी करते हैं हमारा कंसाइनमेंट प्रोसेस खत्म है। जब चीजें सेंड की थी कंसाइनमेंट प्रोसेस आ रहा था, इसलिए उसे डेबिट किया। सेल करने की वजह से ये प्रोसेस खत्म है, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट, और कंसाइनी उससे हमने अमाउंट वसूल करनी है, तो एज अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर डेबिट। यानी एंट्री ये बनेगी कंसाइनी डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। कितने से अगर ये देखा जाए तो सेल हमारी टोटल है 14,400, 14,400। इसके बाद आप कमीशन की एंट्री करें। कमीशन की एंट्री देखें, कमीशन कितने से है, 504 रुपए से। जब कमीशन बेसिकली ये भी एक एक्सपेंस है कंसाइनर के लिए, इसने पे करना होता है, तो कमीशन की एंट्री कुछ यूं होगी, एक्सपेंस जहां पे भी है कंसाइनमेंट डेबिट, और ये कंसाइनी की तरफ से एक्सपेंस है, तो इसलिए कंसाइनी जो है उसे हम क्रेडिट करेंगे। कितने से कमीशन देखा जाए तो 504,504। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी इन द बुक ऑफ कंसाइनर में। इसके बाद हमने इसके लेजर भी बनाने हैं इन द बुक ऑफ कंसाइनर में। तो आइए देखें इसके लेजर्स क्या हैं, अकाउंट क्या क्या हैं। टी फार्म में मैं लेजर बनाने जा रहा हूं। तो पहला लेजर, अगर हम इन द बुक ऑफ कंसाइनर की बात करें, कंसाइनर की बुक में हमसे जब भी लेजर की डिमांड करता है तो हम 3 लेजर बनाएंगे। नेसेसरी लेजर 3 होते हैं। वो कौन कौन सा, एक कंसाइनमेंट का, दूसरा गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट का, और तीसरा कंसाइनी का। तो आइए 1 बाय 1 बनाते हैं। पहला नंबर कंसाइनमेंट का है, तो कंसाइनमेंट का बनाएंगे। टी लेजर फॉर्म में बना रहा हूं, आप प्रॉपर परफॉर्मा यूज करें इसके लिए। डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। कंसाइनमेंट है तो ऊपर लिख देंगे कंसाइनमेंट। आप अपनी तमाम एंट्रियों में देखेंगे कि कंसाइनमेंट कहां कहां आया है, उसे दर्ज करेंगे। कंसाइनमेंट का लेजर है तो तमाम एंट्रियों में कंसाइनमेंट को देखें। अगर देखा जाए तो पहली एंट्री में कंसाइनमेंट आया हुआ है और कंसाइनमेंट बजाय डेबिट हो रहा है। तो अगर कंसाइनमेंट डेबिट है तो आप कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे आए। कितने से डेबिट है, 10,500। और किसकी वजह से हवाला उसका देते हैं, किसकी वजह से जी, गुड्स सेंड के। एंट्री नंबर 1 डेबिट, तो डेबिट साइड पे आ गए। किसकी वजह से था, गुड्स सेंड। और कितने से जी, 10,500। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें कहीं कंसाइनमेंट है जी, दूसरी एंट्री में फिर कंसाइनमेंट है और ये डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 350। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। अगर डेबिट है तो आप कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे हैं, एंट्री नंबर 2। और किसकी वजह से हो रहा है जी, कैश की वजह से। और कितने से देखा जाए तो 350। नेक्स्ट मजीद देखें कंसाइनमेंट कहीं आया, चलते चलते ये तीसरी एंट्री में फिर चौथी में कंसाइनमेंट है और यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, कंसाइनी की वजह से। तो देखें कंसाइनी की वजह से अगर डेबिट है तो आप डेबिट साइड पे आए, एंट्री नंबर 4। किसकी वजह से था, हवाला उसका दे दे, कंसाइनी का। और ये कितने से है, 130 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चौथी एंट्री में फिर कंसाइनमेंट, 5वीं में यहाँ पे देखा जाए तो कंसाइनमेंट क्रेडिट है। अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड पे, एंट्री नंबर 5। किसकी वजह से है जी, कंसाइनी की वजह, क्योंकि सेल हुई थी। और ये कितने की है, 14,400। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में फिर कंसाइनमेंट डेबिट है तो डेबिट साइड पे, छठा नंबर। किसकी वजह से, कंसाइनी की वजह से। और ये डेबिट देखा जाए तो ये कितने से है, ये 504 रुपीज की वजह से। जब तमाम एंट्रीज कवर हो जाए, देखिए हमने कंसाइनमेंट को तमाम दर्ज कर लिया, तो हम बड़ी साइड का टोटल करेंगे। इसमें बड़ी साइड कौन सी है, आई थिंक बड़ी साइड यही है, क्रेडिट साइड। इसका टोटल करें 14,400। यही टोटल हम उठा के इधर लिखेंगे। इसमें से ऊपर वाले तमाम आइटम को माइनस करें, जो आंसर आएगा वो इधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने, इसमें से ऊपर वाले आइटम माइनस करते हैं। आइए चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर देखा जाए तो क्रेडिट साइड है 14400, उसमें से माइनस कर दें ये 10500 माइनस 350 माइनस 130 माइनस 504। तो ये माइनस करने से हमारा आंसर आ जाता है 2916। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 2916 रुपए। तो ये हमारा प्रॉफिट है। जब हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बना लेंगे तो इस अकाउंट की भी हमें एंट्री करने पड़ेगी। वो एंट्री कैसे होगी,
अब देखें अकाउंट किसका बना रहे हैं, कंसाइनमेंट। आंसर किस साइड पे है, अगर आंसर डेबिट है इट मीन कि कंसाइनमेंट डेबिट है, और किसकी वजह से है, प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट डेबिट तो उसकी डेबिट साइड पे आएंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट करें, और किसकी वजह से है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, तो उसे क्रेडिट कर दें। कितने से है, अमाउंट वही लिख लेंगे, अगर देखा जाए 2916 देन इसके बाद नेक्स्ट देखें तो दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बनाते हैं, आइए उसका भी बना लेते हैं। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, ऊपर लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब तमाम एंट्रीज में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को देखना है कहां कहां है। अगर देखा जाए तो गुड सेंट का जिक्र सिर्फ यहीं पे हुआ है, और यहां पे गुड सेंट क्रेडिट हो रही है। गुड सेंट क्रेडिट है तो आप उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाए, किसकी वजह से क्रेडिट है जी, कंसाइनमेंट की वजह। और कितने से है, अगर देखा जाए तो ये 10,000 और 500 से। इसके बाद गुड सेंट का तमाम एंट्रीज में कहीं जिक्र नहीं है, तो आप बड़ी साइड का टोटल कर लें, यही हमारी बड़ी साइड है 10,500, वही टोटल हम इधर लिखेंगे 10,000 और 500। इसमें से ऊपर वाले आइटम माइनस करें, जो बैलेंस यहां पे आता है उसके साथ ट्रेडिंग लिखा जाता है, क्योंकि गुड्स ट्रेड होती हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग, वो भी 10,000 और 500। अब इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, देखें कैसे होगी। गुड सेंट का आंसर किस साइड पे है, डेबिट साइड, इट मीन गुड सेंट डेबिट है, किसकी वजह से, ट्रेडिंग अकाउंट, तो गुड सेंट डेबिट कर दें, एंट्री नंबर 8 हो जाएगी। और वो किसकी वजह से थी, उस अकाउंट को क्रेडिट कर दें, ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिखें जी ट्रेडिंग अकाउंट। कितने से, 10500 10500, 10,500। देन इसके बाद नेक्स्ट लास्ट अकाउंट हमारा है वो बनेगा कंसाइनी का, तो आइए देखते हैं कंसाइनी का अकाउंट। ये साइड हमारी डेबिट, ये हमारी साइड क्रेडिट, तो यहां पे लिख लेंगे कंसाइनी अकाउंट। तो आप तमाम एंट्रीज में कंसाइनी को अब देखेंगे, कंसाइनी कहां कहां है। अगर देखा जाए तीसरी एंट्री में कंसाइनी है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो आप कंसाइनी की क्रेडिट साइड पे चले जाएं, किसकी वजह से, एंट्री नंबर 3 बिल रिसीवेबल, तो हवाला बिल रिसीवेबल, कितने से, 7,000। इसके बाद कंसाइनी देखा जाए तो यहां पे कंसाइनी आया है, फिर क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, कंसाइनमेंट, चौथी एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, जिसकी वजह से हवाला उसका दे दें, और ये 130। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे कंसाइनी डेबिट हो रहा है, कितने से, 14,400, किसकी वजह से, कंसाइनमेंट। कंसाइनी डेबिट है तो डेबिट साइड पे है, किसकी वजह से है जी, कंसाइनमेंट की वजह से है, और कितने से है, 14,400। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर इस एंट्री में कंसाइनी क्रेडिट है, किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, ये एंट्री नंबर 6 है तो 6 कंसाइनमेंट की वजह से है, तो यहाँ पे हवाला कंसाइनमेंट का, और कितने से है जी, 504। लेकिन तमाम एंट्रीज हमने दर्ज कर दी, जब दर्ज हो जाए तो बड़ी साइड का टोटल कर लें, यही बड़ी साइड है 14400, यही हम इधर उठा के लिख लेते हैं 14400। इसमें से ऊपर वाले आइटम माइनस करें, जो आंसर आएगा, आइए देखें वो कंसाइनी ने पे करना है तो वो कितना है। अगर देखा जाए टोटल है 14400, माइनस करते हैं जी तमाम ऊपर वाले आइटम, 504 माइनस 130 माइनस 7,000, तो ये हमारे पास आंसर आता है 6766। तो आंसर हमारे पास आ रहा है वो छोटी साइड, उसी साइड पे लिखेंगे 6766। यहां पे जो आंसर आता है उस आंसर के साथ बैंक का हवाला देते हैं, क्योंकि ये कंसाइनी ने उसे सेंड कर। इसके बाद हम इस कंसाइनी के लेजर की भी एंट्री करेंगे। देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। कंसाइनी का आंसर देखा जाए किस साइड पे है, कंसाइनी का आंसर बेसिकली क्रेडिट साइड पे है, इट मीन कंसाइनी क्रेडिट है, किसकी वजह से क्रेडिट, बैंक की वजह से। तो हमारी जनरल एंट्री ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 9, और कंसाइनी क्रेडिट, कितने से, वो अमाउंट देख लें 6766 6766।
तो ये हमारी एंट्रीज थी इन द बुक ऑफ कंसाइनर में और उसके लेजर थे अकाउंट्स। देन इसके बाद हम यही जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक ऑफ कंसाइनी में। तो आइए देखें इन द बुक ऑफ कंसाइनी में इसकी जर्नल एंट्रीज क्या हैं और इसके लेजर कौन कौन से हैं। लिखते हैं जी इन द बुक ऑफ कंसाइनी। इन द बुक ऑफ अगर देखा जाए हम अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस को, पहले नंबर पर जो ट्रांजैक्शन थी वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो गुड्स बेसिकली कंसाइनर सेंड करता है, तो इसलिए इसकी कंसाइनर की बुक में तो जर्नल एंट्री होगी लेकिन कंसाइनी की बुक में एंट्री नहीं होगी। देन इसके बाद दूसरा काम एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। ये कुछ एक्सपेंस है जो कंसाइनर पे कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है, मालिक कर रहा है, तो अपनी बुक में खुद इंदराज करेगा, कंसाइनी इसको दर्ज नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कंसाइनर के लिए बिल रिसीवेबल था लेकिन कंसाइनी के लिए ये बिल पेएबल है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास होगी। आइए देखें इसकी जर्नल एंट्री क्या है। एंट्री नंबर 1 बिल पेएबल। बिल पेएबल बजाते खुद लायबिलिटी है, तो बिल पेएबल को क्रेडिट करेंगे और ये उसकी कंसाइनर की तरफ से थी, तो कंसाइनर डेबिट। एंट्री ये होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट। कितने से है ये है जी 7000, तो यहां पे हम लिख देते हैं 7000। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट नंबर है एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। ये कुछ एक्सपेंस है जो कंसाइनी खुद पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री आइए देखें क्या है। ये भी एक्सपेंस और कंसाइनर की तरफ से है, तो इसलिए कंसाइनर डेबिट और वो अपनी जेब से दे रहा है, उसकी कैश कम होगी तो कैश क्रेडिट। कितने से अगर देखा जाए तो ये 130 है, तो यहां पे लिख देते हैं 130। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए तो कमीशन है। कमीशन बेसिकली कंसाइनी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट, तो कमीशन एज ए रेवेन्यू के तौर पर क्रेडिट होगा। आइए देखें कैसे। कमीशन को क्रेडिट और ये भी कंसाइनर की तरफ से, तो उसे डेबिट, क्योंकि कंसाइनर जो है ये कंसाइनी के लिए बेसिकली लायबिलिटी है, लेकिन जब वो अपनी एक कमीशन डिडक्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी वो वाली कम हो जाएगी। कंसाइनर लायबिलिटी कम करने के लिए से डेबिट और कमीशन एज ए सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर क्रेडिट हो। कितनी कमीशन है 504। कमीशन के बाद नेक्स्ट नंबर सेल। जब ये सेल करता है तो आर्जी तौर पर इसके पास कैश आ रही होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट और ये कंसाइनर जो है उसको इसने पे करना होता है ये अमाउंट, तो एक किस्म की जिम्मेदारी भी है, इसलिए कंसाइनर क्रेडिट कितने से 14400, 14,400। जब तमाम एंट्रीज दर्ज हो जाएं हम इसके बाद इसका लेजर बनाएंगे इन द बुक ऑफ कंसाइनी में। कंसाइनी की बुक में सिर्फ एक लेजर बनता है, वो है कंसाइनर का। आइए देखें वो कैसे बनाएंगे। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। कंसाइनर का है तो लिखेंगे कंसाइनर। अब तमाम एंट्रीज में देखें कंसाइनर कहां कहां है। पहली एंट्री में कंसाइनर आया है और कंसाइनर क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है, तो आप कंसाइनर की डेबिट साइड पे आए। किसकी वजह से डेबिट है, बिल पेएबल की वजह से, और ये 7000। इसके बाद नेक्स्ट फिर डेबिट है, किसकी वजह से, कैश, तो कंसाइनर की डेबिट साइड पे है, हवाला कैश का दे दें। कितने से जी 130 से। इसके बाद फिर डेबिट है, किसकी वजह से, कमीशन की वजह से, तो डेबिट है तो डेबिट साइड पे कमीशन की वजह से। कितने से 504। इसके बाद देखा जाए तो कंसाइनर क्रेडिट है, तो आप कंसाइनर की क्रेडिट साइड पे आए। किसकी वजह से है जी, कैश की वजह से 14400। जब तमाम एंट्रीज पुट हो जाएं तो आप इक्वल करने के लिए लेजर को बड़ी साइड का टोटल करते हैं, तो ये 14000 14400, वही टोटल इस साइड पे। इसमें से ऊपर वाले आइटम माइनस कर दें, जो आंसर आएगा उसके साथ हवाला बैंक का, क्योंकि ये अमाउंट इसने इसे सेंड करनी है, पे करनी है, तो वो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पे करता है, तो बैंक या कैश का वाला। जब ये एंट्रीज क्लियर हो जाए हमें इस लेजर की भी एंट्री करना पड़ेगी। कैसे करेंगे, देखें आंसर किस साइड पे है, क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड पे।
इट मीन कंसाइनर डेबिट है किसकी वजह से, बैंक से। तो एंट्री कुछ यूं होगी, कंसाइनर डेबिट, तो कंसाइनर को डेबिट करेंगे किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो बैंक को क्रेडिट कितने से, 67666766। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक ऑफ कंसाइनिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कंसाइनमेंट चैप्टर नंबर 8 एडवांस अकाउंटिंग का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।